बीच में जिस तरह से संजीदगी के साथ, जिम्मेवारी के साथ, गंभीरता के साथ प्रदेश सरकार को काम करना चाहिए, वो काम उस तरह से नहीं दिख रहा है। क्योंकि आपदा का मतलब होता है कि आपको रात दिन काम करना है, यानी कि बहुत प्रायोरिटी उसको देनी है। और जब फील्ड में उस प्रकार से काम नहीं हो पा रहा है जिस प्रकार से किया जा सकता है, सरकारें करती हैं, तो हमने उचित समझा कि विधानसभा का मॉनसून सत्र है और मॉनसून सत्र के दौरान हम काम रोको प्रस्ताव यानी कि नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव दे करके इस पर चर्चा करें। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के भी अफसोस है कि उसमें भी सरकार गंभीरता के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थी, यानी कि चर्चा करने के लिए दाएं बाएं करने की कोशिश कर रही थी कि हमने 130 में दिया है, कुछ विधायकों ने उसमें चर्चा करनी चाहिए। हमारा कहने का मतलब यही था कि अगर आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा विषय है जिस पे तुरंत चर्चा होनी चाहिए, वो नियम 67 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण जान माल की जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उसमें श्रेय लेने की होड़ लगे कि हमारे विधायकों के प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा हो। लेकिन बाद में उनको ये लगा कि ऐसी सूरत में ये संदेश ठीक नहीं जाएगा कि हमने चर्चा को होने नहीं दिया, तो आखिरकार हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया और चर्चा शुरू हुई। मैंने इस सारे विषय को लेकर के अपनी ओर से जो पक्ष रखना था, अपनी बात कहनी थी, जो प्रभावित परिवारों की पीड़ा, प्रभावित परिवारों के साथ साथ में जो कठिनाई के दौर में इस वक्त लोग गुजर रहे हैं संकट की घड़ी में, उस पीड़ा को मैंने जाहिर किया। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि अब की बार जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो मंडी जिला के अंतर्गत हुआ है। अब तो हिमाचल प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन अभी तक भी जो आकलन है, सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिला में भी मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। नाचन में हुआ है, करसोग में हुआ है, धर्मपुर में हुआ है, मंडी में हुआ है, और अब तो चंबा, किन्नौर, भरमौर और यहां तक के ऊना के इलाके में और उसके साथ कुल्लू के इलाके में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि जानमाल की अगर सबसे बड़ी क्षति हुई तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में 31 लोगों की जिंदगी गई है, जिसका मैंने जिक्र किया। सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर के मैंने जो बातें कही हैं वो इसलिए कही हैं कि सरकार में गंभीरता बने, सुधार की गुंजाइश उसमें है, सुधार किया जा सके। आप कल्पना करिए, जब सड़कों का रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, मुख्यमंत्री दौरे पर आते हैं, पहले दिन एक अधिकारी की तारीफ करते हैं और दूसरे दिन उसकी ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसका मतलब क्या है? आपदा के दौरान जिस गंभीरता के साथ काम करना, वो तो दूर की बात रही, उल्टा राजनीतिक दृष्टि से सोचना, उसके हिसाब से काम करना, क्योंकि वो अधिकारी किसी दूसरे गुट की तरफ से वहां पर ज्यादा सुनता था, इस कारण से उसको ट्रांसफर किया गया, ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा। लेकिन खैर, उस सारी चीज को लेकर के मैंने ये कहा कि जिस रूटीन में काम चल रहा है उस तरह से इस नुकसान की भरपाई संभव नहीं है। सरकार पर से भरोसा टूट गया, विश्वास टूट गया। सरकार को लोगों ने मशीनें देने के लिए मना किया और हमारे यहां पर 25 से ज्यादा मशीनें हमारे एक आग्रह पर लोगों ने दी, जो सड़कों को खोलने में 1 महीने से भी ज्यादा समय से काम कर रही थी। इससे अंदाजा लग सकता है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार की विश्वसनीयता पर किस प्रकार के प्रश्न खड़े हुए। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में जहां इस आपदा की घड़ी में जो काम जिस प्रकार से अधिकारियों को करना चाहिए, क्या कुछ जगह अधिकारी अच्छा काम कर रहे होंगे, कुछ अधिकारी कर रहे हैं, मैं सबका जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अधिकारियों के बारे में जब सर्टिफिकेट देने की कोशिश की जा रही तो मैं समझता हूं कि वो वाजिब नहीं है। मुझे अच्छी तरह से मालूम, मैंने जमीन पर देखा है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जब पहुंचा, कुछ अधिकारी वहां पर थे, लेकिन बड़े अधिकारी कितने थे और कौन कौन थे, इस बात को मैंने अच्छी तरह से तब पहुंचे वो जब हम वहां पर पहुंच गए, उसके बाद आए। और बाकी जहां मंत्री आए, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, मंत्री आए, लेकिन अपने अपने विभाग में जिस प्रकार से उनको काम करने के लिए आदेश दे करके काम
लेना चाहिए, उसमें नामालूम अधिकारी सुनते नहीं हैं या नीचे काम करने के लिए जो है वो जिस प्रकार से गतिविधि होनी चाहिए उस तरह की चीज़ों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें प्रश्न के रूप में खड़ी हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे सिर्फ इतने कहना है, जो मैंने सुझाव के रूप में बात कही है, मैंने मुख्यमंत्री से बात की और उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ भी बात की। मैंने केंद्र में गृह मंत्री जी के साथ साथ में डिफेंस मिनिस्टर और उनके साथ नितिन गडकरी जी, फाइनेंस मिनिस्टर, सब लोगों से बातचीत की। और पहली बार शायद मुझे लगता है कि आपदा के लिए मदद मांगने के लिए सभी सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ मिलने के लिए गए और मिल करके बात की। यहाँ तक के हाईएस्ट ऑफिस जो बनता है प्रधानमंत्री का, वहां तक भी मैंने हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए मदद करने के लिए आग्रह किया है। सर, सीएम ने कहा कि जो एफआईआर वाला एक मामला है कि अगर वो माफ़ी मांग लेंगे, जिन लोगों पर एफआईआर हुई है, तिरंगे का अपमान है, ये नहीं होना चाहिए। और डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि ये रीत ठीक नहीं है, आज हम पर फेंके गए हैं जूते, कल को हो सकता है किसी और पर भी हो। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कोई हमको धमकाना चाहें तो उससे हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे साथ तो कम से कम 10 बार इस तरह से हो चुका है। वही किन्नौर है जहां मैं बतौर मुख्यमंत्री गया था, काले झंडे दिखाए गए थे। वही किन्नौर है जहां धूमल जी मुख्यमंत्री के तौर पर गए थे, उनकी गाड़ी में भी तिरंगा झंडा था, वहां काले झंडे दिखाए गए थे। वहीं लाहौल स्पीति में जिस प्रकार से हमारे साथ हुआ, जिस प्रकार से अलग अलग जगह हमारे साथ, एक नहीं अनेकों जगह इस प्रकार की घटना हुई, मैं उन सारी बातों में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन वहां अगर घटना हुई है, उस घटना पर हमें भी खेद है, लेकिन सारी घटना के लिए जिम्मेवार कौन है उसको जस्टिफाई मत करने की कोशिश करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहिए। वो रोष था, गुस्सा था, और उस गुस्से की वजह वाजिब थी जब वहां पर मंत्री जाकर के इस प्रकार के बयान देंगे, इस प्रकार की बातें करेंगे। संस्थान बदल दिए गए, नोटिफिकेशन कर दी गई और कहा गया चुप रहिए, नहीं तो आपके एनक्रोचमेंट के केसेस कर देंगे। तो स्वाभाविक रूप से वहां के लोगों में गुस्सा था कि ये राहत देने के लिए हैं या आहत करने के लिए आए हैं। ऐसे में गुस्सा स्वाभाविक रूप से जो हुआ है उसके कारण वहां पर जो घटना घटित हुई है वो घटित हुई है। लेकिन क्या उसमें ये जरूरी था कि वहां पर सब लोगों के ऊपर मामले दर्ज करने? आपदा में पहली बार इस प्रकार के दृश्य देखा कि जहां 62 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, 3 एफआईआर की गई है, और तिरंगे झंडे के अपमान का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वो विरोध था किसी व्यक्ति विशेष का था। इस बात को बड़ा स्पष्ट होने की आवश्यकता है। आप जब सत्ता में हैं और सत्ता में रह करके आप कुछ भी धाराएं लगा सकते हैं, आप लगाइए, हम सारी चीजों को भुगतने के लिए तैयार है। और मैंने तो ये भी कहा कि अगर उनको ऐसा लगता है हमारे ऊपर भी केस दर्ज करिए। कर रहे थे, दबाव डाला गया अधिकारियों को, मंत्री की ओर से फोन डाला गया, फोन किए गए, वहां पर एसपी को फोन किए गए हैं, और वहां डीएसपी जो उनको फोन किए गए, एसएचओ को फोन किए, खुद जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं कि जयराम का भी इसमें केस बना हुआ। आखिरकार जो करना है करिए, वक्त निकलता जा रहा है और ये वक्त बहुत जल्दी निकल जाएगा। लेकिन उनको इस बात को समझना होगा कि जो हमको सलाह दे रहे हैं कि ये रिवायत ठीक नहीं है, ये भी रिवायत ठीक नहीं है कि आपदा में जिन लोगों के घर बह गए हैं, जिन लोगों के परिवार के सदस्य चले गए हैं, उस घटना के कारण वो बहुत परेशानी में हैं, और ऐसे में आप उनके ऊपर मामले दर्ज करें। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। रिवायत शुरू की है आपने, और इस रिवायत का परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। सर, संस्थानों को शिफ्ट करने को लेकर सीएम ने कहा है कि मंडी से बाहर नहीं ले गए हैं संस्थान को, बच्चे डर के माहौल में थे, इसलिए जो है जहां पर उचित स्थान मिला इसलिए वहां पर शिफ्ट किया गया है। जबकि आपने मामला उठाया कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर क्या? देखिए, ऐसा है कि एक अंग्रेजी में एक शब्द है सैडिस्ट, उसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को किसी को प्रताड़ित करने में आनंद आता है। वो किसी को खुश नहीं देख सकता है। जलील करने में आनंद आता है, प्रताड़ित करने में आनंद आता है। वो उस तरह की सोच जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार की वर्तमान में है।
बन चुकी है। और विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी को आनंद इस बात का आता है कि मैंने इस आदमी को प्रताड़ित किया, इसकी अनुभूति, चाहे वो मीडिया के हमारे मित्र हैं, छोटी सी बात पर एफआईआर होती है, और उसके अलावा चाहे वो इस तरह से आपदा से प्रभावित लोग हैं, उनको प्रताड़ित करने, उसकी भी अनुभूति, आनंद की अनुभूति उनको हो रही है, उनके मंत्री को, उनको। ये सोच मुझे लगता है कि पहली बार में किसी मुख्यमंत्री में मैंने देखी होगी अपने जीवन में। इस सोच से उनको बाहर आना चाहिए, इस बात को उनको समझना चाहिए कि हमेशा के लिए वो भी मुख्यमंत्री नहीं है। क्या हमारे सामने काले झंडे नहीं दिखाए गए, हमारे सामने इस तरह की बातें नहीं की गई, नारे नहीं लगाए गए, लेकिन हमने फिर भी संयम रखा, सब्र रखा। और जो संस्थान बदलने की बात, ये मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। 4 साल के लगभग पहले उसका शिलान्यास हुआ, जिस कॉलेज का, जिसको 205 बीघा जमीन दी, 10 करोड़ रुपए बजट दिया, टेंडर उसका लगा, और आपने उस भवन को वहां पर बनने क्यों नहीं दिया? आपदा तो अभी आई है, आपदा का बहाना लेकर के आप किसी को प्रताड़ित करना चाहें, किसी इलाके से बदल करके, वक्त आएगा 2 साल के बाद हम इस बात को देखेंगे कि कौन कौन से संस्थान कहां कहां से बदले जा सकते हैं। हम बदले की भावना से काम करने में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो आज वो कर रहे हैं भुगतना तो पड़ेगा, इस बात को उनको भी समझना पड़ेगा। अब मंडी में मेडिकल यूनिवर्सिटी दी, पहले कहा बल में बनेगी, फिर उसके बाद कहा कि सुंदरनगर में बनेगी, फिर उसके बाद एक टीम इन्होंने भेजी, कुछ अधिकारियों को कहा कि जमीन हमीरपुर में नादौन विधानसभा क्षेत्र में देखो, मेडिकल यूनिवर्सिटी को वहां बदलना है। फिर उनको लगा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में बदलने से नुकसान हो, इसलिए होगा कि बोलेंगे मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में ले गए। फिर अब अंततः गत्वा वो मंडी की मेडिकल यूनिवर्सिटी को बदल करके सरकार घाट ले जाने की घोषणा की है। हम सिर्फ इतना कहना है, आप सरकार घाट में जो नया करना वो करिए, लेकिन जिस विधानसभा क्षेत्र को जो दिया गया हो उसको छीनो मत। आप उसे बड़ा संस्थान दीजिए, आप उसे बड़ा काम वहां पर करिए। ये एक जो है ना, जो एक जिसको सैडिस्ट मानसिकता, जिसको सोच जो कहते हैं कि प्रताड़ित करने का आनंद लेना, जैसे जिस प्रकार से जो जिसको कह सकते हैं कि हलाल करना, बार बार तड़फा करके इस प्रकार से उसकी अनुभूति, जैसे आनंद की अनुभूति उस धर्म के अंतर्गत जो है वो कहते हैं कि अल्लाह खुश होगा, तो वो सोच इस व्यक्ति की हो गई है, इस सरकार की हो गई है। मैं शब्द उचित नहीं समझता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, और ये स्थिति बन गई है आज की हिमाचल प्रदेश की सरकार की। इनको आनंद आता है कि मैंने संस्थान बदल दिया, मैंने एफआईआर कर दी, मैंने स्कूल बंद कर दिए, मैंने संस्थान बंद कर दिए, डिनोटिफाई कर दिए। तो इस सोच से बाहर कब निकलोगे, तुम काम कब करोगे? 3 साल तुम्हारे बीत गए सरकार के, और 3 साल बीतने के बावजूद भी आप इसी काम में लगे हैं। इसी में आपको आनंद आ रहा कि मैंने ये बदल दिया, यहां से वहां, ये मैंने बंद कर दिया। इसी में काम करने के लिए सरकार चुनी गई है, काम रोकने और काम बंद करने के लिए नहीं। और इस प्रकार से आप जलील एक सीमा तक कर सकोगे, एक वक्त तक कर सकोगे, आखिरकार वक्त निकल जाएगा तो आपको भी जलालत के लिए तैयार होना है। सर, एक कांग्रेस नेता का जिक्र किया आपने कि जो राहत सामग्री उनको मिलनी चाहिए आपदा प्रभावितों को, वो राहत सामग्री कांग्रेस के किसी नेता के घर पहुंचाई गई। ये मुझे लगता है कि वो अपने आप समझ गए हैं। इनके एक बहुत विशेष आदमी है वहां पर, जो हेलीकॉप्टर जैसे वहां पर आता था, तो वहां कुछ लोगों को लेकर के पहुंच जाते थे, सामान उठाते थे और उठा करके कहाँ रखते थे, उनको मुख्यमंत्री वो अपने आप उनको जांच करनी चाहिए, जांच पता करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, ये सच्चाई है। जिन लोगों ने अपनी मशीनें फ्री ऑफ कॉस्ट दे करके सड़कें खोली हैं, उन सड़कों पर अधिकारियों को के ऊपर दबाव डालकर टेंडर लगाने के लिए कहा जा रहा है, ये हमारे टेंडर लगा दीजिए। उसमें आपदा में भी अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्य। जयराम जी, आप ही के जिला के जो धर्मपुर से कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने नाराजगी जताई है आपसे। अभी उन्होंने सदन के भीतर कहा है कि आपका आचरण भी आपदा के टाइम सही नहीं था। जब आप धर्मपुर आए थे, आपने स्वागत किया और आपने एक संस्था पर सवाल किया।
वो उन्होंने कहा, और आपदा को लेकर पिछले कल आपने शब्द कुछ और कहे और यहाँ सदन के भीतर कुछ और कहा। मैंने जो कल कहा है वही कहा है, उनको कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और मैं इस बात को कह रहा हूं कि आज भी आपदा के लोगों को वहां पर मदद कर रहे हैं। सरकार से ज्यादा मदद हमारी पार्टी ने की, हमारे संगठन ने की। हमारे साथ वो ऐसे सज्जन है जिन्होंने व्यक्तिगत अपने इससे जो है रिसोर्सेज से वहां लोगों को चेक देकर के मदद की है। कल भी अभी सरकार की मदद वहां पर पहुंची नहीं, लेकिन हमारे पार्टी के लोगों ने वहां पर मदद उनको पहुंचाई है जिनके घर बह करके चले गए हैं। मानवीय दृष्टिकोण जो होना चाहिए वो पार्टी के विषय पर मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन आदमी में होना चाहिए, सरकार में भी होना चाहिए। अगर सरकार में नहीं है तो कुछ लोगों में है, जिन लोगों ने वहां पर मदद की है उनका धन्यवाद करता हूं। कल भी वहां पर जो चेक वहां पर दिए गए हैं प्रभावित परिवारों को, वो भी हमारी पार्टी के नेताओं द्वारा लोगों से सहयोग लेकर के दिए।